भारतीय शक्ति चेतना पार्टी का सीधा मुकाबला कांग्रेस से देखा जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस ने 2018 में जो घोषणा पत्र में शराबबंदी का वायदा किया और भारतीय शक्ति चेतना पार्टी शराबबंदी पर काम कर रही है। तो कैसे देखते हैं, कांग्रेस से सीधा मुकाबला है, सरकार की क्या चुनौतियां जो है पार्टी की रहेंगी छत्तीसगढ़ में? देखिए, नशा मुक्ति के लिए तो हम पिछले 25 वर्षों से आवाज़ उठा रहे हैं, संगठन के माध्यम से, फिर पार्टी का गठन करके हमने पार्टी स्तर से भी नशा मुक्ति के लिए बहुत आवाज़ उठाई। सभी सरकारों से हमने निवेदन किया कि प्रदेश को नशा मुक्त बनाइए। छत्तीसगढ़ का, यदि वास्तव में छत्तीसगढ़ नशे से मुक्त हो जाए तो इतनी क्षमताएं हैं छत्तीसगढ़ में कि बहुत ऊंचाइयों तक जा सकता है, पूरे विश्व में छत्तीसगढ़ का नाम हो सकता है। मगर इनकी भ्रष्ट नीतियों की वजह से नशा करके केवल समाज को अपाहिज बना रहे हैं, युवाओं को अपाहिज बना रहे हैं। यह चाहते ही नहीं कि देश का युवा आगे बढ़ सके, घर के लोगों का विकास हो सके। जिस घर में नशे होते हैं उस घर में आप जाकर के देखिए कितनी दयनीय स्थिति होती है, ना बच्चे पढ़ाई कर पाते हैं, ना वो व्यक्ति अच्छे से कमा करके घर को अपने मजबूती प्रदान कर पाता है, ना परिवार का पालन पोषण कर पाता है। इन्हीं की नीतियों की वजह से यह शराब नीति सबसे बड़ी, एक तरह से कह लीजिए छत्तीसगढ़ को पीछे ले जाने के लिए सबसे इनकी जो बड़ी नीति है यह शराब की नीति है। हम तो हमेशा से मांग उठाते आए हैं, हम जनता के बीच में जाते हैं, जनता से आह्वान करते हैं कि वह नशा मुक्त हो, और यह कार्य हमारा पिछले 25 वर्षों से चल रहा है। हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा जगह जगह पर अवैध शराब पकड़ाई जाती है। आपके छत्तीसगढ़ में ही हजारों स्थानों पर भारतीय शक्ति चेतना पार्टी, भगवती मानव कल्याण संगठन के कार्यकर्ताओं ने जगह जगह पर अवैध शराब पकड़वाई है। तो जब हम अवैध शराब, क्योंकि वही हमारे हाथ में, अभी हम सरकार में नहीं हैं, तो हम जो वैध ठेके हैं इन पे तो हम नहीं कुछ कर सकते, मगर जो अवैध है हमारा पूरा प्रयास है हम उस पर भी रोक लगाएं। हम जनता के बीच में जाके जनता को जागृत करने का प्रयास कर रहे हैं, नशा के विरोध में लोगों को बता रहे हैं कि नशा से क्या क्या नुकसान होते हैं, उनको नशा मुक्त बना रहे हैं। आपके छत्तीसगढ़ में 20 जिलों में हमारी पार्टी और संगठन के कार्यकर्ता मजबूती से लाखों लाखों लोगों को नशा मुक्त कर चुके हैं। परम पूज्य योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के आशीर्वाद से, उनकी विचारधारा के माध्यम से, उसी को लेकर के हम जनता के बीच में जा रहे हैं। सरकार से हमने आह्वान किया, निवेदन किया, मगर ये नहीं सुधरने वाले, यह नहीं चाहते कि क्षेत्र का विकास हो, यह केवल अपनी तिजोरियां भरते जा रहे हैं। नेता मस्त है, जनता त्रस्त है, यही सब हाल है छत्तीसगढ़ का। इसीलिए हमको आगे आने का मौका मिला है और हमने अपना प्रण लिया है कि यदि भारतीय शक्ति चेतना पार्टी छत्तीसगढ़ में सत्ता पे आती है, हमारे विधायक चुन करके आगे बढ़ करके आते हैं, सत्ता हमारे हाथ में आएगी, हम पूरे छत्तीसगढ़ को नशा मुक्त करेंगे। यह हमारा संकल्प है। आज नहीं तो कल यह दिन अवश्य आएगा। यही स्वप्न हम भी देख रहे हैं, यही स्वप्न हम छत्तीसगढ़ की जनता को भी दिखाना चाहते हैं। जब से छत्तीसगढ़ बना है तब से राजनीतिक पार्टियां थर्ड फ्रंट की मांग छत्तीसगढ़ में रही है। अब राजनीतिक जानकारों का ये कहना है कि 90 विधानसभा सीट पर आपने जो है प्रत्याशी उतारने की घोषणा की है। तो राजनीतिक जानकार ये कह रहे हैं कि थर्ड फ्रंट की एंट्री हो रही है छत्तीसगढ़ में, या यूँ कहीं कि बड़े स्तर पर जो पार्टी चुनाव लड़ रही है इसका असर छत्तीसगढ़ पर पड़ेगा, ये राजनीतिक जानकारों का कहना है। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, निश्चित रूप से भारतीय शक्ति चेतना पार्टी पिछले कई वर्षों में एक विकल्प के रूप में समाज के बीच में है, क्योंकि लोग परेशान हैं। भारतीय जनता पार्टी से हो चाहे कांग्रेस से, आज़ादी के इतने सालों बाद बदल बदल करके मौके जनता ने दिए, मगर इनकी भ्रष्ट नीतियों के कारण यह कार्य समाज तक नहीं पहुंचा सके। आप देखिए कि जितने भी सरकारें आई हो, चाहे वो कोई भी सरकार हो, कोई भी मुख्यमंत्री बने हो, उन्होंने जनता का पैसा जो कि जनता की सेवा में लगाना चाहिए, उन्होंने विज्ञापनों में सबसे ज़्यादा खर्च किया। हम यह भी मुद्दा समाज के बीच में उठाते हैं कि आप देखिए, आजकल टीवी चैनल खोल करके देखिए, न्यूज़ चैनल्स उठा करके देखिए, आप देखेंगे 5-5 मिनट के, 10-10 मिनट के राष्ट्रीय चैनलों में आपके छत्तीसगढ़ के विज्ञापन चलेंगे। रोडें चमकती हुई दिखाई जाएंगी, अस्पताल बड़े बड़े दिखाए जाएंगे, ये सब चीज़ें कि जैसे पूरा छत्तीसगढ़ का कायाकल्प हो चुका हो, छत्तीसगढ़ स्वर्ग बन चुका हो, ऐसा दिखा रहे हैं। मगर वास्तव में जब आप ग्रामीण इलाकों में जाएंगे, जब आप क्षेत्र में जाएंगे, तो आपको स्थिति इसके बिल्कुल उलट दिखेगी। जनता परेशान है, महंगाई से परेशान है, बेरोजगारी से परेशान है, किसान हमारे आत्महत्या करने पर मजबूर हैं, गरीब और गरीब होता जा रहा है, अमीर और अमीर होते जा रहे हैं। हर क्षेत्र में परेशानियां हैं। महिलाओं के ऊपर अत्याचार कितने बढ़ गए छत्तीसगढ़ में, जगह जगह पर आज महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है। इसका कारण क्या है? नशा इसका कारण है, इनकी भ्रष्ट नीतियां इसका कारण है। आज अगर कह दिया जाए तो छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा चुकी है, न्याय नहीं लोगों को मिल पा रहा है, हर क्षेत्र के लोग परेशान है। ऐसे में भारतीय शक्ति चेतना पार्टी गरीबों की आवाज बन करके आगे निकल करके आई है और लोग हमें बिल्कुल बहुत स्वागत कर रहे हैं। हमारी विचारधारा का हमारे साथ लोगों का समर्थन मिल रहा है। भारतीय शक्ति चेतना पार्टी तीसरे विकल्प के रूप में छत्तीसगढ़ में स्थापित हो चुकी है। हमें पूरा विश्वास है कि जनता का सहयोग हमारे साथ है। हमें इस बार बहुत अच्छी सफलता छत्तीसगढ़ में भी प्राप्त होने वाली है।